Gentlemen, today's video is exclusive for students as well as for those who are appearing for interview round. Exactly guys, if you're looking forward to getting into the interview panel, so this video is helpful for you because today I'm going to talk about those interview hacks that will be very much advantageous for you. Let's get into it. तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले इस तरीके से करना चाहूँगा कि मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले एक कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाएं, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें, तब अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सिर्फ इंटरनल प्रिपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा बल्कि साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रिपरेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आपको उस चीज़ को पूरा करना है। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में। तो बेसिक्स हमारे ये कहता है कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना जरूरी हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप जिस भी इंटरव्यू में जाना चाह रहे हो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 घंटा पहले, अगर वो दूर है तो 1 घंटा पहले और अगर सामने है तो आधा घंटा पहले आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। कोई कितना भी बंदा मास्टर क्यों ना हो किसी चीज़ में, कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, लेकिन इंटरव्यू पैनल हर बार उसके लिए अलग होगा। एग्जैक्टली क्योंकि मजमा बदलेगा, महफिल बदलेंगे, लोग बदलेंगे तो क्वेश्चंस भी बदलेंगे और माहौल भी बदलेगा। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप जाएं तो सबसे पहले इंटरव्यू के एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप जाओ। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करो, वहाँ के माहौल पे खुद को ना ढालने की कोशिश करो, ढलने की कोशिश करो, राइट। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो नर्वसनेस है, जो आपका जो डर है, एक जो झिझक है ना, वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। आप कूल एंड काम हो जाओगे, आप कंपोज हो जाओगे, राइट। अब उसके बाद आपको अगर वहाँ पे बैठने के लिए बोला जाए, लेट्स से रिसेप्शन में अगर आपको बैठने के लिए बोला गया, राइट, आपको एक बाहर सोफा दिया गया, वहाँ पर आपको बैठना है और आप ये सोच रहे हो कि जब मेरी बारी आएगी तब मेरा इंटरव्यू शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो गलती कर रहे हो। एग्जैक्टली और इसलिए क्योंकि रिसेप्शन में जहाँ पे आपको बिठाया गया वहाँ पे हो सकता है और ज़्यादातर केसेस में वहाँ पे कैमरे लगे होंगे और अगर आपका कैमरा लगा हुआ है तो वो लोग एक टीम भी बिठा करके रखे होंगे जो आपको जज कर रहे होंगे। तो अगर आपकी ये गलत फहमी है ना कि इंटरव्यू पैनल के अंदर जाने के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहीं पे आप गलत कर जाते हो, राइट। यू आर सपोज टू बी बिहेविंग वेल the moment when you're inside the interview, but your outside behavior will define the success of interview. Number 2, आप जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओ तो उस कंपनी के बारे में अच्छा खासा थोड़ा रिसर्च करके ज़रूर जाओ, क्योंकि आपके पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप बहुत सारे वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को अगर आप जानते हो तो उससे आप बात कर सकते हो, उससे आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो, वो आपको अच्छे तरीके की चीज़ों के बारे में बताएगा। यानी कि आपके पास जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वो किस तरीके से प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनके सारे पैकेजेस क्या हैं, उनको उस कंपनी के अंदर किस किस पोजीशन में क्या क्या किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई है, राइट। वो कंपनी कितने सालों से, उस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, उसके ऑनर क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बंदा इंटरव्यू के लिए 100% प्रिपरेशन नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको बता दूं ये मिथ है, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा ये चाह लिया कि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं करना है, आप लाख 30 मार खान क्यों ना हो, नहीं हो पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग कर देंगे जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, आप यहाँ से मुझसे नहीं हो पाएगा, आप नर्वस हो ही जाओगे, राइट। सो जस्ट बी ऑनेस्ट। और आपके पास अगर उस कंपनी के थोड़ा रिसर्च है, उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ये ईजी हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, राइट। और यहाँ पे डेडिकेटली अगर किसी भी तरीके से सवाल पूछा गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता भी सकते हो। लेट्स से अगर आपको सैलरी के बारे में पूछा गया, राइट, तो बहुत लोग सोचते हैं क्या सैलरी बताना सही है, नहीं है। अगर मैं एक फिक्स्ड अमाउंट बोलता हूँ तो कहीं उनको ये ना लगे कि ये बंदा मनी ओरिएंटेड है। अगर मैं फिक्स अमाउंट ना बोलूँ तो हो सकता है कि मुझे जो पैसा मिलना चाहिए, जो सैलरी मुझे मिलनी चाहिए मेरे पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो हो सकता है मुझे कम मिले। तो मैं आपको बता दूँ, आप बोल सकते हो एग्जैक्टली आप डेलिबरेटली बोल सकते हैं कि मुझे मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी, पर वेट, हैव यू एक्चुअली मेड योरसेल्फ डिजर्विंग इनफ टू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली टू द इंटरव्यू? क्या आपने सच में इस काबिल बनाया है खुद को कि आप ये सैलरी का जो सेक्शन है ना, वो बेधड़क आप बोल सकते हो कि मैं इतना सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ? क्या आपने खुद पे काम करा है? क्या आपने खुद के स्किल पे काम करा है? क्या आपने उतना एक्सपीरियंस गेन करा है? क्या आपने उन तमाम चीज़ों को गेन करा है? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो उस कंपनी को चाहिए? क्या आपके अंदर वो खूबी है जो उस कंपनी
को चाहिए उस कंपनी को एक नया लेवल देने के लिए? क्या आपने उस हद तक काम करा है? क्या आपने उस माहौल में वक्त गुजारा है? क्या आप उस कंपनी को क्या मतलब बेहतर रिजल्ट दे सकते हो? क्या आप उस कंपनी के लिए एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो? क्या किया है आपने? अगर आपको ये लगता है कि हमारे अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, अगर आपको ये लगता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको ये लगता है कि आप उस कंपनी को उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो स्टेमिना है, आपके अंदर वो एनर्जी, आपके अंदर वो बूस्ट है, अगर आपके अंदर वो एम्बिशन है कि आप उस कंपनी को बहुत हद तक कामयाब बना सकते हो, आप बोल सकते हो। आप सैलरी के बारे में बोल सकते हो, पर अगेन माई क्वेश्चन, क्या आपने अपने आप को काबिल बनाया है? मैं आपको बता दूं कि आज का ज़माना कुछ ऐसा हो गया है, राइट, कि खुद पे अगर काम करना हो ना तो कोई तैयारी नहीं होगा, राइट। अगर आपका सेलफोन ख़राब हो जाए फॉर एग्जांपल, राइट, उसका डिस्प्ले 5000 का आएगा, 7000 का आएगा, किसी किसी सेलफोन पे तो 10000 का आता है, तो आप यहाँ पे ना किसी भी तरीके से पैसे अरेंज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको सेलफोन में काम करना है ना, क्योंकि आपको बात करना है, आपको व्हाट्सएप में मतलब चैटिंग करना है, आपको वीडियोज़ वगैरह देखना है। लेकिन अगर आपको अपने स्किल से लेट से 5000 खर्च करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल पे, स्पीकिंग इंग्लिश पे, राइट, सॉफ्ट स्किल पे, हार्ड स्किल पे, अगर आपको 5000 खर्च करने पड़ेंगे, अगर आपको 10,000 ही खर्च करने पड़ेंगे, राइट, तो आप नहीं करोगे, एग्जैक्टली नहीं करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है यार ये चीज़ें क्यों ज़रूरी। सोच के देखो, अगर आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के लिए 5000 से 10,000 तक खर्च नहीं कर सकते और आप उम्मीद करते हो कि इंटरव्यू में बैठने के बाद वो आपको 50,000 का सैलरी ऑफर करें, क्यों करेंगे वो? क्यों करेंगे वो? कंपनी को क्या चाहिए होता है बताइए? आपका वक्त, और आपके वक्त को खरीद कर वो क्या करवाना चाह रहे हैं? कुछ भी आप करोगे उसके लिए स्किल चाहिए, यानी कि कंपनी तैयार है 50 का 1 करोड़ देने के लिए। जो लोग चाह रहे हैं ना, जिनके अंदर वो स्किल है ना, वो सैलरी उतना पैकेज उठाते हैं। पर कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को आपके अंदर की वो स्किल चाहिए। क्या आपने काम करा है? काम तो करना पड़ेगा ना बॉस, राइट। आप 5 से 10,000 रुपये अपने स्पीकिंग इंग्लिश के लिए खर्च नहीं कर सकते, अपने कम्युनिकेशन इंग्लिश के लिए खर्च नहीं कर सकते, पब्लिक स्पीकिंग के लिए खर्च नहीं कर सकते, अपने सॉफ्ट स्किल के लिए खर्च नहीं कर सकते। और आपको क्या चाहिए कि आपको 50,000 का सैलरी ऑफर किया जाए? आपको क्या चाहिए कि आपको 1 लाख का सैलरी ऑफर किया जाए, राइट। मतलब आपको कुछ नहीं काम करना, आपको अपने स्किल के किसी तरीके से काम नहीं करना, राइट। लेकिन अगर आपका सेलफोन टूट जाए, आप पैसे दोगे। आपकी बाइक खराब हो जाए, आप पैसे दोगे। आपके बाबू सोना जादू टोना ने अगर कुछ बोला, पैसे दोगे। उसका टेडी बियर अगर लेना, पैसे दोगे। वैलेंटाइन डे से लेकर के हर वीक अगर मनाना, पैसे हो गए आपके पास। लेकिन अगर आपको अपने स्किल पे काम करना है, अपने अपग्रेडेशन पे काम करना है, अपने ग्रोथ पे काम करना है, अपने आप को एक नया लेवल देना, यार छोड़ना कौन काम करता है। इंग्लिश सीख के क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल अगर बिल्डअप हो गई तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट स्किल अगर सीख भी गए तो क्या हो जाएगा? मेरे भाई, यही चीज़ है जो इंटरव्यू देखता है, यही चीज़ है जो इंटरव्यूअर आपके अंदर वो ढूंढता है, यही चीज़ है जिसकी तलाश में आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी एक बार में दे सकता है। काम नहीं करोगे, वो नहीं देंगे। क्यों देंगे? दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर पाओ तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पाओ तो आपको, क्योंकि जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, अगर आप कॉर्पोरेट में आना चाह रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में आना चाह रहे हो, हर एक सेक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको लहजे पे, आपके बिहेवियर पे, एटिकेट्स पे, हर एक चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। एक तब जा करके वो कंपनी के जो लोग हैं ना, आपका स्वागत करने वाले हैं। अब इसके बाद चलिए समझने की कोशिश करते हैं।